बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। जो हमने अड़ंगकेल का सफ़र किया था उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। वापसी का सफ़र आपको दिखाएंगे और जो वाक़या हमने आपको बताया था रूम के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वापसी पे जो चेयर लिफ्ट का था सफ़र वो भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो चीज़ें रह गई थी जाते हुए वापसी पे वो रास्ते भी आपको दिखाएँगे। और वापसी पे हम अपर नीलम गए, वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़र आती है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसा सफ़र रहा हमारा। बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और रास्ते में एक जगह पे लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पे भी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या पेश आया, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है। और कोई भी सवाल हो, अगर आपका ट्रिप पे जाने का प्रोग्राम है, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ट्रिप के हवाले से हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा तो ज़रूर आपने जो है हमें कमेंट में बताना है। तो आए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सुबह जब हम उठे तो रूम के हवाले से जो हमारे पास साथ वाक़या पेश आया, रात को हमने जब ये हट लिए तो हमने उस बंदे से पूछा तो उसने कहा जी, गर्म पानी का पूछा तो उसने कहा जी मिलेगा आपको सुबह, अभी नहीं है लेकिन सुबह मिलेगा। 4000 रुपया उसने हमें हट का कहा एक का। हमने उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की, ठीक है, हमने 4000 में दोनों हट जो है ये ले लिए। सुबह जब हम उठे हैं तकरीबन 7:30 बजे के करीब, तो हमने उससे पानी का पूछा है तो उसने कहा जी पानी नहीं है। तो हमने कहा जी रात को आपने बोला कि पानी है, तो साफ़ वो मुकर गया। उसने कहा जी आपने नहीं बोला हमें कि मैंने आपको बोला ही नहीं है कि पानी आपको गर्म मिलेगा। यानी एक तो ये उसने झूठ सीधा सीधा हमारे मुंह पे बोला। हम 8 लोग थे और 8 लोगों के सामने उसने बड़ी डिटाई के साथ ये झूठ बोला। इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, इसलिए फ़ैमिली के साथ अगर आपने जाना है तो थोड़ा तैयारी के साथ जाएँ। हल्का फुल्का सा हमने नाश्ता किया, अंडे बॉयल किए, साथ में चाय और बिस्किट, और हम वापसी के सफ़र पे आए। और ये भाई साथ मिल जाते हैं वहाँ से। वापसी पे भी वज़न आपके पास अगर ज़्यादा हो सामान तो वो उठाने के लिए। और दूसरा झूठ उसने ये बोला, पहले उसने कहा जी पानी नहीं है, फिर हमने उसको कहा कि आपने रात को बोला, बाद में उसने कहा जी ठीक है मैं गर्म कर देता हूँ। अब 7:30 बजे का हमने उसको कहा हुआ है, 9 बजे तक हम उससे पानी मांग रहे हैं, कहता है गर्म हो रहा है गर्म हो रहा है। जब सब ने मतलब मुंह वगैरह धो लिए, मुंह हाथ धो लिए, हम रेडी हो गए वापसी जाने के लिए। तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम था, तकरीबन 9:30 का ही टाइम होगा जब हम वापसी निकलने लगे। तो जब हट का ऑनर था या कौन था वो जिसको पैसे वगैरह देने थे या जिसके साथ वो सारा मामला क्लियर करना था, जब वो आया तो उसको जब हमने शिकायत लगाई कि जी रात को इस बंदे ने हमें कहा है कि आपको गर्म पानी मिलेगा, सुबह इसने कहा है कि नहीं है, तो जो ऑनर था उसके सामने उसने बात की। उसने कहा जी इन्होंने तो मुझसे गर्म पानी मांगा ही नहीं है, मैंने तो सुबह का गर्म करके रखा हुआ है। यानी 9:30 बजे उसने गर्म किया पानी, एक बाल्टी जो पानी था। जब उसने कहा जी ठीक है मैं आपको देता हूँ, 2 घंटे बाद उसने जब पानी गर्म किया तब हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो हट का जो ऑनर था उसके सामने कहता है जी मैंने तो पानी गर्म करके रखा हुआ है, इन्होंने मांगा ही नहीं। मतलब कि इतनी डिठाई से उतने झूठ बोला। तो इसलिए इस तरह के जो मामला हैं ना, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप जाएँ तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखें। या तो रात को जब उसके साथ आप बात करें तो कोई वीडियो वगैरह बना लें ताकि बाद में आप उसको दिखा सकें, क्योंकि जो बंदा मुंह पे झूठ बोल सकता है उसको फिर अब क्या कहूँ कि क्या होना चाहिए उसके साथ। खैर जो भी था, वापसी पे हम आए, ये वापसी का रास्ता था। यहाँ पे आपको जाने के लिए स्टिकें वगैरह भी मिल जाती हैं। जो लोग जाते हैं 50 रुपये उसका किराया लेते हैं, वापसी पे जब जाएं तो जमा करवानी होती हैं और 50 रुपये जो है उसका किराया लेते हैं। और जाते हुए ये देखें रास्ते में कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैठ भी जाते हैं। और वापसी पे जाते हुए जो सबसे बड़ा जो मसला पेश आया वो ये था कि अगर आपके शूज़ हार्ड हों तो फिर आपको बड़ा मसला होगा, क्योंकि मेरे भी शूज़ हार्ड थे तो नेल जो है वो मतलब कि अंगूठों में धंस रहे थे, उस वजह से काफ़ी मुझे दर्द हुई वापसी जाते हुए। तो शूज़ वगैरह आपने जो है वो ध्यान रखना है। और नीचे जाते हुए हमने रास्ते में ये चाट भी खाई, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की चाट बनी थी, दही वगैरह डाल के, कह लें कि दही बल्ले टाइप की थी, बड़ी मज़े की चाट थी। और हम बस थोड़ा ही यहाँ से रह गया था लिफ्ट तक जाते हुए। सफ़र जो था हमारा लिफ्ट
तक हम पहुंच गए, तकरीबन 10-12 मिनट वहां रुकना पड़ा, क्योंकि हमसे पहले भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने वापस जाना था, और ये नए लोग जो हैं वो भी आ रहे थे, क्योंकि उस दिन वीकेंड था, सैटरडे का दिन था। तो बहुत सारे लोग जो हैं, हम फ्राइडे को गए थे, जब हम सैटरडे को वापस जा रहे थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे थे, वीकेंड था इसलिए। और ये देखें आप वापसी का सफ़र। चेयर लिफ्ट से हम नीचे उतर गए हैं और केल से ये नज़ारा है जहाँ से हम आए हैं, अड़ंग से। और ये सामने जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद थोड़े घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम होके आए हैं। और ये सामने आपको रास्ता भी नीचे से नज़र आ रहा होगा। अगर चेयर लिफ्ट बंद हो या जो लोग हाइकिंग के शौकीन होते हैं तो वो यहाँ से पैदल भी जो है वो हाइकिंग करके जा सकते हैं। बड़ा कमाल का जो है हमारा सफ़र रहा, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमें महसूस हुआ वो यही था कि हमारे पास टाइम बहुत कम था। टाइम और मज़ीद होना चाहिए था हमारे पास, ताकि इस सफ़र को और इन जगहों को हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते। जब भी जाएं तो टाइम रख के जाएं, आपके पैसे भी वसूल होंगे और आपका सफ़र भी बड़ा शानदार गुजरेगा। और ये देखें केल की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे घर थे, हर तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाए पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं। और ये घर बड़े खूबसूरत होते हैं, ये नहीं है कि बस उन्होंने गुजारा किया होता है, कलरफुल भी होते हैं घर बड़े। अब हम निकले हैं जी वापसी पे, और टाइम अभी जो है वो हो रहा है 10:38 हुए हैं, यानी पूरे 11 बजे जो हैं दिन के। हमने अपना वापसी का सफ़र लिया, स्टार्ट किया हमारा सफ़र। और ये देखिए रास्ते में भी आपको पहाड़ जो हैं जिन पे बर्फ़ पड़ी हुई है वो भी नज़र आएंगे। और अब जब हम वापस जा रहे थे तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है वो दरिया नीलम चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मतलब सेफ़्टी का इतना निज़ाम नहीं है, रोड की साइड में बहुत ज़्यादा सेफ़्टी नहीं है, इसलिए रात को जो ये सफ़र है बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है कि रात को बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब दीवारियाँ से आगे जो है अरंग केल तक का जो केल तक का सफ़र है ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये देखें लेफ़्ट साइड में जो है कोई किसी किस्म की सेफ़्टी वगैरह नहीं है। कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे उन्होंने बनाया हुआ है, और खाइयाँ भी हैं रास्ते में। कभी दरिया बहुत जो है वो नीचे चला जाता है, कभी सड़क के बिल्कुल कह लें कि 20-30 फीट के फासले पे आ जाता है। इसी तरह से जो है मुकम्मल रास्ते में आपको यह सफ़र मिलेगा, झरने मिलेंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ से पानी गिर रहा है इस तरह से सड़क को क्रॉस कर रहा है, और जहाँ से ये सड़क को क्रॉस कर रहा है वहाँ पे मज़ीद जो है वो सड़क ख़राब होती है। और ये देखें पहाड़ों को चीरते हुए उन्होंने नीचे रोड बनाया, और यहाँ पे दरिया जो है वो बिल्कुल पास भी आ जाता है, और किसी किसी जगह पे बिल्कुल जो है वो खाई की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। और बहुत ज़्यादा भी ये देखिए रोड तंग नहीं है, इजीली जो है दो गाड़ियाँ आपस में क्रॉस हो जाती हैं। बहुत कम मुकाम है जहाँ से सिर्फ़ एक ही गाड़ी गुज़रती है, तो रोड का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बड़ी सभी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से इजीली चली जाती हैं। और ये देखें सामने से 4 व्हीलर भी आ रही है, जो यहाँ की फेमस है गाड़ी, जीप जिसे कहते हैं। और ये देखें नज़ारे बड़े ही ज़बरदस्त हैं, आँखों को लुभाने वाले, मतलब कि सुकून देते हैं आँखों को। जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन जो वहीं पे रहते हैं उनके लिए थोड़ा मतलब कि नॉर्मल है एक चीज़। जब वो डेली रूटीन में उसको देखते हैं तो उनको तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जो मैदानी इलाकों से जाते हैं उनके लिए तो ये नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं होते। ये देखें यहाँ पे भी दरिया काफ़ी नीचे चला गया है, और झरने दरिया में मिलते जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में आपको झरने नज़र आएंगे, और पानी जो है वो दरियाए नीलम में जब जब आप आगे जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा।
हम गए थे मई में, और उसके बाद जब हम गए थे तो तब लोग कह रहे थे कि अब उन्होंने राशन वगैरह जो है अपने इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि और कुछ महीनों के बाद जो है वो यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ होती है। और मैं सोच रहा था कि जो ऊपर ये बहुत ज़्यादा आपको गांव नज़र आएंगे दरिया के उस पार, और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ये सारी चीज़ें ढकी हुई होती हैं, तब ये लोग कैसे सफ़र करते होंगे। यहाँ से जो हमारा इस्लामाबाद का सफ़र है वो तकरीबन 255 किलोमीटर रहता है। और ये देखें, बहुत जगहों पर आपको ऐसे तफरीही मकामात भी मिलेंगे जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, और मतलब छोटे मोटे पार्क वगैरह भी बने हैं। बड़ी जो है ना रास्ते में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ज़्यादा जो पुल बने हुए हैं वो बने हैं लोहे के, जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा जिन झरनों से पानी बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर उन्होंने ऊपर पुल बना दिए हैं, ताकि जो है वो गाड़ी वगैरह जो है वो स्लिप ना हो, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत प्रेशर के साथ। और ये एक जगह थी जहाँ पे काफ़ी मतलब कि खाई थी। जब भी आप इस तरह से मोड़ मुड़ें तो इस तरह की खाइयाँ आपको नज़र आएंगी। ये जो थी मुझे सबसे गहरी लगी इस मुकाम पे। सबसे गहरा जो था वो दरिया था, और यहाँ पे दरिया का जब तंग होता जाता है तो उसका बहाव भी बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब सड़क के मतलब साथ ही आता है, ऊपर आता है, वहाँ पे जगह भी खुली होती है, वहाँ पे उसका बहाव इतना तेज़ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे इस तरह खाई हो वहाँ पे पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और ये देखें, ये टूरिस्ट बसें भी जा रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा जाती हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से अड़ंगकेल के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे थे उस दिन, हफ्ते वाले दिन। और छोटी बड़ी गाड़ियाँ इजीली वहाँ पे जा सकती हैं। और ये देखें, बड़े आराम से दोनों गाड़ियों ने क्रॉस भी कर लिया है, लेकिन रोड की हालत जो है वो टूटी हुई है, लेकिन खुला है, इतना तंग नहीं है या इतना कोई वो डरावना रास्ता नहीं है। लेकिन रात के लिए रेकमेंडेड नहीं है, रात के सफ़र के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइडों में किसी किस्म की कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत है, जहाँ पे मोड़ वगैरह हैं वहाँ पे है, लेकिन ज़्यादातर जो है 90 to 95% कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है। और गाड़ी की रफ़्तार भी जो है वो 12-13 किलोमीटर या मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक जा रही थी, उसके ऊपर गाड़ी की रफ़्तार भी नहीं जा रही थी। एक तरफ दरिया, एक तरफ पहाड़, और जनाब एक और पुल आ गया। लो जी जनाब, अल्लाह अल्लाह करके हम दीवारियाँ तक आए, और यहाँ से रत्ती गली का जो है वो भी रोड है, तो हम उस तरफ गए वो रास्ता देखने के लिए, क्योंकि हमें जो भाई उधर लेके गए थे जिन्होंने ये जगह रेकमेंड की थी वो पहले रत्ती गली भी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वो ट्रैक भी दिखाता हूँ जो रत्ती गली को जाता है। तो उस तरफ हम गए, तकरीबन 1 किलोमीटर होगा या 1.5 किलोमीटर, वहाँ तक की ये जो पक्की सड़क है ये बनी हुई थी। उसके बाद फिर ट्रैक शुरू होता है, जो 4x4 यहाँ की जो जीप जिसे हम कहते हैं, उसी पे जा सकते हैं, अपनी गाड़ी वहाँ पे नहीं जाती। आपको दिखाते हैं वो रोड। मैं ख़ुद देख के डर गया था
कि रोड काफ़ी जो है वो स्टार्ट में कितना डेंजर लग रहा था, और लेकिन ऊपर का रास्ता पता नहीं कैसा था। और ये देखें, ये जहाँ से बच्चे जा रहे हैं, ये ऊपर ये कच्चा ही रोड है इस तरह से, और बिल्कुल तंग सा है, और कोई सेफ्टी वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। ये रोड है जो रत्ती गली को जाता है, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। और लोग कह रहे थे, हम मई में गए थे तो लोग कह रहे थे कि आगे आप रत्ती गली तक नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर रास्ता बंद है, ऊपर बर्फ़बारी हुई है। तो तकरीबन आधे रास्ते ही आप जा सकते हैं, उसके आगे जो रास्ता है वो बंद है। और यहाँ पे गाड़ी अपनी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, दूसरी गाड़ियाँ जो वहाँ की मुकामी हैं, मुकामी ड्राइवर हैं, वही आपको वहाँ तक लेके जा सकते हैं। और ये चीज़ मैंने वहाँ पे काफ़ी देखी। ये मेरे ख्याल से जो है ये छोटे छोटे उन्होंने ये बिजली बनाने वाले जो हैं वो मतलब आले लगाए हुए हैं, पानी से जो बिजली बनती है। यहाँ पे तारें भी ये देखें नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा जगहों पर मैंने देखे थे इस तरह से, मुझे तो यही लगा कि इनसे बिजली बनती है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने ये क्या चीज़ है या क्या नहीं। वापसी निकले हम, उस रोड से थोड़ी देर रुके, वहाँ तकरीबन 10-15 मिनट देखा। वापसी का सफ़र अब यहाँ से हम जो है वो नीलम वैली जाएंगे, नीलम वैली से आपको दिखाएंगे। वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल भी नज़र आती है, यानी जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वो भी वहाँ से नज़र आता है। रास्ते में कुछ कुछ जगह हम रुके, ये बेहतरीन से नज़ारे देखे। और एक और चीज़ यहाँ पे देखी, गाड़ियों को साफ़ करने के लिए वहाँ पे लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है कि जहाँ से पानी गिरता है ऊपर पहाड़ों से, झरना जो बना होता है उसके नीचे उन्होंने थोड़ा सा कोई मतलब को टैंकी टाइप बना के ना, जहाँ पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा करके वहाँ पे एक पाइप लगाया होता है, पाइप से और आगे उसके प्रेशर नोज़ल लगा के तो गाड़ियों की सफाई करते हैं। 150-200-250 रुपया लेते हैं और गाड़ी जो है उसकी सफाई करते हैं। सिर्फ पानी मारते हैं, सरफ़ वगैरह या इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो सस्ते में जो है आपकी गाड़ी भी ज़रा जो धूल मट्टी वगैरह पड़ी होती है उससे सफाई हो जाती है। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक जो है, जो ऊपर से पानी आ रहा है और चीज़ें ठंडी करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो आता है वो काफ़ी ठंडा होता है, जैसे हम नॉर्मली फ्रिज में जो है रखते हैं। और ये थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, और लैंड स्लाइडिंग हो रही थी ये कुदरती नहीं थी बल्कि ऊपर मशीनरी चल रही थी, क्योंकि ऊपर वो कोई रोड बना रहे थे, उस वजह से यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई। और जब हम यहाँ पे रुके तो एक यूट्यूबर भाई भी वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने ये लाइट स्लाइडिंग को कवर किया और साथ में वो बोल रहे थे ये देखें आगे लाइट स्लाइडिंग हो रही है, बड़ा डेंजर रास्ता है ये वो, इस तरह का ना कुछ बोल रहे थे। तो उनके साथ एक लेडीज़ भी थी, वो कह रही थी कि क्यों अपने व्यूवर्स को जो है आप गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से ना ना बोलें व्यूज़ के लिए। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं ऐसे ही, बस ऐसे ही चलता है। मतलब कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप एक लोगों को इनक्रेज करने की बजाय उनको डरा रहे हैं कि इस साइड में ना है, ये है वो है। मतलब चंद व्यूज़ और चंद पैसों के लिए आप जो है वो झूठ बोलते हैं, लोगों के यानी कि जज्बात के साथ खेलते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ है वो साफ़ बताएं कि ये चीज़ है, हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ है, आप यहाँ पे आए ना आए, जो आपको अच्छा लगे आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन इस तरह झूठ बोल कर लोगों को वर्गलाएं नहीं। और ये देखें दरिया के नज़ारे, यहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और आपको नज़र भी आ रहा होगा। और यहाँ पे काफ़ी गहराई भी है इसकी, क्योंकि जिस तरह का बहाव न, जब गहराई हो जहाँ पे, वहाँ पे बहाव जो है वो तेज़ हो जाता है। फिर नीलम वैली, अपर नीलम जाने से पहले हमने यहाँ का जो कहवा है, कश्मीरी रिवायती कहवा, वो पिया, उसके साथ पकोड़े खाए, कुछ सामान लिया यहाँ से हमने। चिकन कढ़ाई बनाने का प्रोग्राम था तो चिकन वगैरह लिया, दूसरा मसाले वगैरह तो हम लेके गए थे, सब्ज़ी वगैरह का सामान लिया और हम चले जनाब अपर नीलम की तरफ। 2.5 किलोमीटर का सफ़र था यहाँ से अपर नीलम का। और वहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और अपर नीलम के जो रोड थे, मतलब जो बनावट थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे इस्लामाबाद से जब आप दामने को जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे चढ़ाइयाँ वैसी है। रोड तो तंग है लेकिन बिल्कुल जैसे चढ़ाइयाँ थी। दामने को जाते हुए मुनाल रेस्टोरेंट है जो
जो लोग उस साइड में गए हैं तो उनको पता होगा कि कैसे रोड हैं। तो बिल्कुल वैसे ही रोड थे अपर नीलम जाते हुए, बिल्कुल चढ़ाई चढ़ाई है। 2.5 किलोमीटर का ये सफ़र था, लेकिन रोड बिल्कुल जो है वो पक्का बना हुआ है। ऊपर जाके आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, रहने के लिए जगह भी है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे भी जाते हैं, डायरेक्ट अपर नीलम भी जाते हैं। अपर नीलम जाके स्टे करते हैं, वहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। सामने लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आती है, साइडों में पहाड़ है। सेम जो है वो आपको जो अड़ंगकेल पे जाके साइडों में बिल्कुल पहाड़ हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। लेकिन यह है कि पहाड़ों पे बर्फ़ तो नहीं पड़ी हुई, जो दूर पहाड़ नज़र आते हैं उन पे बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन जो नज़दीक चारों तरफ पहाड़ हैं वहाँ पे अभी बर्फ़ नहीं पड़ी। ये जनाब हम पहुँच गए ऊपर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट भी हैं, रहने की जगह, हट बने हुए हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। जो लकड़ी के हैं वो बने हुए थे यहाँ पे हट, और नए भी बन रहे थे। और जो नए बन रहे थे वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि जो देयार की लकड़ होती है उसकी खुशबू आ रही थी, बड़ी कमाल की खुशबू थी। मैं तो मतलब वो बता ही नहीं जा सकती लफ्ज़ों में कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू थी उसकी, उस लकड़ की। और ताज़ा लकड़ थी, वहीं पे होती है, और वहाँ तो बिल्कुल इजीली और सस्ते दामों, या मेरे ख्याल में मुफ्ती उनको मिलती होगी। लेकिन यहाँ पंजाब साइड में या दूसरे इलाकों में तो बहुत महंगी है वो लकड़। और ये ऊपर एक पार्क बना हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से ही था, फ्री एंट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है रूम भी बने हुए हैं, और हमने रूम का किराया पूछा तो उन्होंने कहा कि जी 4500 रुपये पर नाइट जो है, या 24 आवर का जो किराया है। और गर्मियाँ सर्दियाँ एक ही किराया रहता है उसका, 4500 रुपया एक रूम का। और ये सामने जो पहाड़ नज़र आते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये रूम वहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। रात को जब अंधेरा होता है बिल्कुल, तो वहाँ आपको जो है वो लाइटें नज़र आती हैं। और ये जनाब हमारी चिकन कढ़ाई की तैयारी हो रही है, चिकन कढ़ाई हम बना रहे थे। और वहाँ पे हमें चिकन मिला बिल्कुल छोटा छोटा सा था, लेकिन आजकल तो अभी पंजाब साइड में 2-2.25 किलो वाली बड़ी बड़ी मुर्गियाँ मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी थी, जिनका वज़न तकरीबन 1 किलो के करीब मुश्किल से जो है वो होगा, और बड़ी जल्दी वो पक भी गया। और ये देखें जनाब नज़ारा, अब हम खाते हैं चिकन कढ़ाई और एंजॉय करते हैं, और सामने नज़ारे और साथ में चिकन कढ़ाई, ज़बरदस्त जी। और चिकन कढ़ाई फिर हमने एंजॉय की, खाई, और शाम भी होने वाली है। और चिकन कढ़ाई के बाद हमने फिर जो है वो चाय बनाने के लिए रखी है। चाय वगैरह भी हमने खुद ही बनाई, दूध लेके वहाँ से। तो चाय का भी पता नहीं रेट के क्या था, तो इसलिए चाय का वो भी माजरत है जी, हम आपको बता नहीं सकते कि क्या था रेट चीज़ों का, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो खाया पिया है वो ख़ुद से बनाकर खाया। 7:39 हो चुके हैं शाम के, रात के, और वापसी का सफ़र जो है अब हम निकले हैं अपर नीलम से। और यहाँ से जो है अब हम डायरेक्ट जो है वो अपने घर को आएंगे सियालकोट। रास्ते में और कोई स्टे नहीं है, क्योंकि हफ्ते की रात है, और इतवार सुबह तक हमें घर पहुँचना है हर हालत में। तो यहाँ से हमने अपना वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट किया। कोई भी सवाल हो सफ़र से मुतल्लिक तो आपने ज़रूर पूछना है कमेंट में। और हमारी वीडियो कैसी लगी, एक पहला एक्सपीरियंस था मेरा जो आपके साथ मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया है, तो आपने ज़रूर बताना है कि कैसी वीडियो लगी। जहाँ पे कुछ गलतियाँ थी वो भी आपने बतानी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा मौका बने तो मैं उनको अच्छे से जो है वो कवर कर सकूं। और रास्ते में काफ़ी जो है इस तरह से रेवड़ गुज़रे बकरों के, और सैकड़ों की तादाद में, बल्कि 1-2 तो ऐसा था जिसमें हज़ारों की तादाद में बकरे थे। तकरीबन 10-12 मिनट हमें लग गए उनको क्रॉस करते हुए, इतनी ज़्यादा तादाद में जो है वो बकरे थे। भेड़ के भी और ये देसी टाइप भी थे थोड़े, और ज़्यादातर जो हैं वो पहाड़ी बकरे थे। बहुत ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में रात को जो है, ये पता नहीं अब ये ट्रैवल करते हैं, कहाँ जाते हैं, या अपने घरों को आ रहे हैं, क्या है मामला, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, या वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको ही ज़्यादा पता हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये बकरे वहाँ पे मौजूद थे। और एक और चीज़, वहाँ पे हमने 1-2 बंदे से बकरों का रेट पूछा, तो उन्होंने हमें रेट भी नहीं बताया, कि पता नहीं वो बेचते नहीं थे या क्या मामला है, लेकिन उन्होंने हमें रेट भी नहीं बताया कि ये कितने का बेचते हैं यहाँ पे, या वहाँ पे मेरा ख्याल है वो बेचते ही नहीं, इसलिए उन्होंने हमें रेट वगैरह भी नहीं बताया। वापसी पे जो दीवारियाँ से बाकी का सफ़र है वो तो पक्का रोड है, और
साइडों में जो है वो काफ़ी मतलब सेफ्टी वगैरह भी है। ये तो रात को किया जा सकता है सफ़र ये वाला, लेकिन इससे जो आगे है दीवारियाँ से आगे जो सफ़र है केल का, वो रात को रेकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए साइडों में चीज़ें भी लगी हुई थी और रोड भी जो है वो भी थोड़ा खुला ही है कि 2 गाड़ियाँ आसानी गुजर सकती हैं और रोड भी पक्का है। लेकिन यह है कि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30-40 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड जो है वो काफ़ी है। और ये देखें बकरे अभी तक ये जो रेवड़ है ख़त्म नहीं हो रहा, इतना लंबा था कि हमें तकरीबन 10-12 मिनट जो है 1-2 रेवड़ जो है वो ज़्यादा बड़े थे, बाकी 3-4 जो है वो छोटे छोटे ही थे। और ये उसके बाद जनाब आ गया नीलम झेलम डैम, जिसके हम वही बात के हर महीने पैसे देते हैं। फिर रास्ते में वापसी पे आया, लाइटें वगैरह लगी हुई थी और पानी की आवाज़ जो है वो आ रही थी, और तो कुछ नज़र नहीं आया वापसी के, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और ये पानी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और लाइटें ही लाइटें हैं। और इसको देख के मुझे बार बार यही जहन में आता है कि हर महीने हम इसके पैसे देते हैं अपने बिलों में, बिजली के बिलों में। और ये जनाब आगे मुज़फ़्फ़राबाद नज़र आ रहा है। यहाँ से पहाड़ पे जो आबादी है कुछ इस तरह से नज़र आती है कि बिल्कुल जैसे आसमान में तारे हों, वैसे जो हैं वो लाइटें नज़र आ रही हैं। तकरीबन 11 बज गए हैं और हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे तकरीबन 11-11:15 के करीब जो है, क्योंकि अभी मुज़फ़्फ़राबाद आया नहीं, मुज़फ़्फ़राबाद से थोड़ा पीछे हैं। 11:15-11:30 तक जो है वो हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके थे। वहाँ पे हमने पेट्रोल वगैरह डलवाया, चाय पी, उसके बाद फिर जनाब उससे आगे का सफ़र हमने शुरू किया। और ये जनाब खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद हम जनाब आज़ाद कश्मीर से निकल आए और खैबर पख्तूनख्वा यानी मरी की तरफ हम अब जा रहे हैं। मरी से हम फिर वापसी पे एक्सप्रेस वे पे, और ये जनाब टाइम हो गया है 11:15 का। 11:15 बजे हम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हुए और यहाँ से फिर हम एक्सप्रेस वे से होते हुए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर हम जनाब गए मोटरवे पे। 1:45 बजे का टाइम हो गया और वापसी पे हमारा प्रोग्राम बना कि हमने अब झेलम साइड से नहीं जाना, बल्कि हम जाएंगे जो इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है वहाँ से जाकर, तो लाहौर से फिर हम सियालकोट मोटरवे से होकर सियालकोट जाएंगे, क्योंकि टाइम तकरीबन सेम ही लगना था अगर हम मोटरवे से भी जाते, लेकिन मोटरवे से थोड़ा लंबा पड़ना था। लेकिन ये था कि सफ़र आरामदेह था, इसलिए हमने ये रास्ता जो है वो चूज़ किया। मोटरवे से जाने से पहले मैकडोनल्ड्स आया, मैकडोनल्ड पे हमने बर्गर वगैरह खाए और उसके बाद जो है जनाब आगे का सफ़र हमने शुरू किया। उस वक़्त मैकडोनल्ड बंद हो चुका था, लेकिन ड्राइव थ्रू अभी था कि आप जाके जो है वो ले सकते हैं। बाकी सीटिंग वगैरह जो है वो तो बंद थी उस टाइम पे, क्योंकि 1 बजे मेरा ख्याल है या 12:30 या 1 बजे जो है वो बंद हो जाता है। पेट्रोल वगैरह भी डलवाया और उसके बाद जनाब हम अपने आगे के सफ़र को जो है वो शुरू करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना है। और अगर आप में से कोई गया है वहाँ, आपने जो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, वो भी आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। उसके बाद जनाब हम निकले और ये आ गया इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, यहाँ से स्टार्ट होता है। और मोटरवे पे हमने एक जगह पे स्टे किया था तकरीबन आधे पौने घंटे का या 1 घंटा आप लगा लें, वहाँ पे हमने स्टे किया। और ये जनाब सूरज निकल रहा है और हम कंटिन्यू ड्राइव पे हैं और टाइम हो गया है सुबह के 5:30 का, सूरज निकल रहा है। और ये देखें सूरज का नज़ारा सामने मोटरवे। और यहाँ पे हमने थोड़ा स्टे किया था, चाय वगैरह पी, थोड़ा साथ में हल्का फुल्का जो नाश्ता वगैरह था, केक बिस्किट वगैरह वो खाए। और उसके बाद फिर जो है आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे। सफ़र करने का मज़ा जो है इस तरह अपनी गाड़ी में आता है, क्योंकि आपको कोई बंदिश नहीं होती, आप जहाँ मर्ज़ी है गाड़ी रोक लें। आप थके हुए हैं, बीमार हैं, खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो आप कहीं भी जो है वो गाड़ी रोक लें। आपको कोई जगह अच्छी लगी है आप वहाँ पे रुक जाएं, जैसे आपका दिल करे आप अपने सफ़र को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं।
और ये जनाब सियालकोट मोटरवे आ गया, यानी कि सियालकोट हम पहुंच गए हैं। ये जी सियालकोट मोटरवे, और सफ़र हमारा यहाँ पे जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो कैसी लगी आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट में, अपनी कीमती राय से आगाह करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी भी प्रोग्राम बना इस तरह का कहीं आउटिंग पे जाने का तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम रेगुलर ट्रैवल करने वाले तो बंदे नहीं हैं। कभी कभार इस तरह का मौका बनता है और ये भी बना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपने सफ़र को शेयर करूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।